जय हिंद दोस्तों। देखिए, अगर आप लोग भी आरपीएफ के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आरपीएफ के एग्ज़ाम जो कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है, आप सभी को पता होगा कि इसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें कि आप लोगों की कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों का भी पेपर बिगड़े या फिर आप बहुत सारा पढ़ो, क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है वो बहुत सारा पढ़ने का नहीं है। ये तो सिर्फ आपको रिवाइज करने का टाइम चल रहा है, जिसमें कि आपको मेन टॉपिक को ध्यान में रखकर जाना है। सबसे मेन आपका टॉपिक आता है कि आपको जो एग्ज़ाम में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर हो, फिर चाहे वो गणित के क्वेश्चन हो, फिर चाहे वो रीजनिंग के क्वेश्चन हो, फिर चाहे वो जीके जीएस के हो। कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछे जा रहे हैं आपको, भौतिक विज्ञान और विज्ञान के। तो ये सब जानकारी मैं आपको दूंगा कि इनमें कौन कौन से जो मेन टॉपिक वो आपको पढ़ के जाना चाहिए, और मैंने कौन से कितने क्वेश्चन करके आए एग्जाम में वो भी आपको टॉपिक है कि आपको एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूँ। पहली सावधानी ये है कि आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। अगर आप SC ST कैटेगरी को, तो आपको जो पास मिल रहा है वो पास को डाउनलोड करके उसके साथ जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना ओरिजिनल। और फिर चाहे तो आप स्लीपर कोच में भी यात्रा कर सकते हो, और जो जनरल कोच आते हैं उसमें भी। पर आप इसमें AC फर्स्ट, AC सेकंड, AC थर्ड इसमें यात्रा नहीं कर सकते। तो ये अमान्य है, या फिर इसमें आपका चालान भी कट सकता है। तो मैंने आपको ये रिजर्वेशन के संबंधित में बताया। अब आपको साथ में क्या क्या लेकर जाना है। आपको जब एडमिट आपकी एंट्री होगी तो उसमें क्या क्या लगेगा। उसमें आपका लगेगा एडमिट कार्ड लगेगा, उसके साथ आपका एक ओरिजिनल कुछ भी ID प्रूफ हो, चाहे फिर वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर 10वीं की आपकी मार्कशीट हो। इन तीनों में से आपका कुछ भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स लगेगा। उसके साथ आपके 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लगेंगे। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं लगेगा। ना तो आपको पेन ले जाने दिया जाएगा, ना तो आपको अंगूठी पहन के एग्जाम देने दिया जाएगा, या फिर आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर नहीं ले जा सकते। फिर चाहे वो बेल्ट हो, या फिर आपके गले में कुछ हो, कान में रिंग हो, कुछ भी नहीं ले जा सकते आप, ना अंदर जाने दिया जाएगा। हाँ, मेरा जहाँ एग्ज़ाम जलगांव जो सेंटर आया था वहाँ पर तो जो शूज़ थे वो भी बाहर ही उतार कर जाने दिया जा रहा था। मतलब आपको वहाँ पे अंदर एंट्री दे रहे थे। तो कुछ कुछ सेंटरों पे बहुत सख्ती से जांच हो रही है, और कुछ सेंटरों पे आपको शूज़ भी अलाउ हो रहा है। तो ये आपके सेंटर पर निर्भर करेगा। पर जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया वो तो हर सेंटर पर यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और इसी में आपको एंट्री मिलेगी। तो अब ये आपको, और देखो जो सेंटर पर पहुँच रहे हैं, कुछ मेरे दोस्त उन्होंने गलती करी थी। मैं आपको वो गलती से भी रूबरू करा देता हूँ। उन्होंने क्या गलती करी कि जो एग्ज़ाम उनका, मान लो कि कल सुबह 7 बजे उनका एग्ज़ाम है, तो वो जल्दी जल्दी में 5 बजे ट्रेन से उतर रहे हैं, और फिर ऑटो में दौड़ दौड़ कर, कोई ऑटो वाला उनसे 600 रुपये मांग रहा है, कोई 700 रुपये। भले वो 50 रुपये लेते हैं वहाँ पर जो लोकल चार्ज है, पर उनको जल्दी जाना, तो कोई ऑटो वाले ने 500 ले ली, किसी ने 600 ले ली। तो और वो घबरा कर गए एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनके एग्ज़ाम जो है वो बिगड़ गया, पेपर उनका बिगड़ गया। तो वो इसीलिए बिगड़ा कि वो जल्दी जल्दी एग्ज़ाम देने के लिए गए। वो घबरा घबरा के कि हम मिला पाएंगे या नहीं मिला पाएंगे, टाइमिंग हमारी रिपोर्टिंग टाइम मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, गेट बंद हो जाएगा। तो इस तरीके की हड़बड़ाहट में वो गया। तो उसका जो एग्ज़ाम, उसने फिर एग्ज़ाम देखा, एग्ज़ाम देखने के बाद भी घबरा के दिया। कुछ कोई थक जाता ना, आप सभी लोगों को पता, घबरा जाता व्यक्ति, फिर उसी टाइम एग्ज़ाम चालू हो जाता, तो व्यक्ति क्या घबराते हुए जाता है, तो फिर वो हड़बड़ाहट में सब कुछ बिगड़ते जाता है उसका। तो आपको ये ध्यान में रख के जाना है कि आपका अगर पेपर है तो आप ये मानकर चलो कि आप जो स्टेशन पर पहुंच रहा हो, स्टेशन से आपको चेक कर लेना गूगल मैप पे कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कितनी दूर है स्टेशन से, मेन जो नियरेस्ट स्टेशन है उससे कितनी दूर है, और आपकी ट्रेन कितने टाइम पहुंच जाएगी। तो उसका 2 से 3 घंटे या 4 घंटे का पहले ही आपको सोच के जाना है कि हमको 2 से 4 घंटे पहले ही एग्ज़ाम सेंटर के गेट पर पहुँच जाना है। तो ये एक आपको सावधानी बरतनी है, ताकि आपका पेपर ना बिगड़े। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहा है, और मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, और आप लोगों को सेफ कितना रहेगा अटेम्प्ट करना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। आप सभी लोगों को पता है 120 पूछे जाएंगे। इसमें आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा और किस तरीके से इनको अटेम्प्ट करना, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। देखो, आपको जो क्वेश्चन आ रहा है 120 आ रहा है, 120 नंबर मिलेंगे आपको। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब आप लगातार 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके सही में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। 1/3 का मतलब यही होता है। तो ये नेगेटिव मार्किंग का भी मैंने बता दिया है। तो आपको इसमें ज़्यादा गलत क्वेश्चन या तुक्के नहीं लगा के आना है कि गलत क्वेश्चन कर दें, हम तुक्के लगा दें तो हम पास हो जाएंगे, या फिर हमारे सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इस चक्कर में आप ना जाएँ। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि RPF के एग्जाम में तुक्का मारकर आप पास हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप तुक्का मार के आओगे तो पास हो जाओगे। ऐसा होता तो फिर सभी व्यक्ति पास हो जाते। तो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गलत क्वेश्चन नहीं करने। अब आपको सोल्व कैसे करना है मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, अगर आप गणित करते हो तो आपके रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, और अगर आप रीजनिंग करते हो तो आपके गणित के कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। क्योंकि जो रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहा है वो टाइम टेकन क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है उनको आंसर निकालने के लिए, उनका आंसर निकालने के लिए, उनको सोल्व करने के लिए। जैसे जिसमें मैं आपको टॉपिक बताता हूँ सबसे पहले रीजनिंग के, कि रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस किस टॉपिक से। देखिए, रीजनिंग में आपसे मिरर इमेज पूछा जाएगा। तो मिरर इमेज आपको ध्यान में रखकर जाना है। मिरर इमेज के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करके जाना है कि आप देखते से उनको आंसर दे पाएँ उनका। उसके बाद आप वोटर इमेज भी देख कर जाएँ। देखिए, मिरर इमेज हमारे उसमें शिफ्ट में पूछा गया है, किसी शिफ्ट में वोटर इमेज ही पूछा गया है। तो आपको ये दोनों बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में रख कर जाना है कि इनमें अगर क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल आँख देखते से इनको सोल्व कर पाएँ। क्योंकि जब भी मिरर इमेज या वोटर इमेज के क्वेश्चन आते हैं तो ऊपर वाले जो एक स्क्रीन लेआउट है उस पर सिर्फ उसका क्वेश्चन लिखा रहता है। फिर ऑप्शन में आपको बार बार नीचे ऊपर स्क्रॉल करना पड़ता है। तो इसमें आपका क्या है, टाइम ज़्यादा जाता है। जब आपको सारे क्वेश्चन देखने पड़ते हैं तो उसमें आपका टाइम चला जाता है। तो आप सबसे पहले आपको जो रफ कॉपी मिलती है वो रफ कॉपी में आपको क्या करना है कि उस मिरर इमेज की जो मेन आपने जब
पढ़ा होगा क्वेश्चन तो उसमें समझ जाते हो कि इसमें राइट और लेफ्ट चेंज करना रहता है। तो आप उसमें अपनी रफ कॉपी में उस डायग्राम को बना लें, जिससे कि आपको आसानी रहे, बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। आप ऑप्शन देखें और अपने रफ कॉपी में जो क्वेश्चन लिख लिया उसको देखें और आसानी से आप आंसर दे दें। तो ये एक सावधान रखें जिससे कि आपका टाइम बच जाए। अब दूसरा क्वेश्चन, आपके अल्फ़ाबेटिक नंबर आएंगे और कुछ सीरीज़ भी आती है, जिसमें सीरीज़ भी आएंगे, या तो आपको उसमें मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करके लाना है, या उसमें आजू बाजू के नंबर 3 नंबर देंगे तो उसमें आजू बाजू के नंबर को प्लस करके बीच का नंबर देंगे। तो इस तरीके की भी सीरीज़ आ रही है। और मैं आपको बताता हूँ कि रीजनिंग में और क्या पूछा जाए। रीजनिंग में निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और निष्कर्ष के अलावा आपको और कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। निष्कर्ष के अलावा आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपको कोई व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है तो फिर वो उसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा गया, फिर फर्स्ट बिंदु पर उसको फिर से पहुंचना है, तो उसके लिए कौन से उसमें कुछ सेंटीमीटर या मीटर में टाइमिंग दी जाएगी। तो फर्स्ट बिंदु के लिए उसको पहुंचने के लिए कितना सेंटीमीटर और जाना पड़ेगा। तो आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। और इसमें ना बाएं से दाएं मतलब कुछ वो टर्म एंड कंडीशन भी लगाकर क्वेश्चन दे रहा है, जो कि और दूसरे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, इसमें आ रहा है। और जो एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो भी मॉडरेट लेवल की, ना तो उसको अपन आसान कह सकते हैं ना तो उसको बहुत हार्ड कह सकते हैं। मॉडरेट लेवल की जो लैंग्वेज रहती है ना क्वेश्चन पूछने की, वो आ रही है। तो यही सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आ रहा है। और उसमें आप जो बैठक वाले क्वेश्चन आते हैं, या तो कोई व्यक्ति केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है या फिर कोई दक्षिण की ओर मुँह कर बैठा है, तो उसमें बाएं से दाएं की ओर बैठा है, तो तीसरे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर पर कौन है। तो इस तरीके के भी रीजनिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इनको भी ध्यान में रख के जाना है। अब मैं आपको गणित में बताता हूँ, गणित में कौन कौन से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर रीजनिंग में देखा जाए तो अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, जिसमें अल्फ़ाबेट नंबर आपको याद रहेंगे तो आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप और आसानी से आपका टाइम बचा पाओगे, जिससे कि आप अपना जो आगे का पेपर है फिर वो गणित को सोल्व करना हो, फिर चाहे वो जीके जीएस या करंट हो, उसको आपको सोल्व करना है। मतलब उसको थोड़ा भी सोचना पड़ता है व्यक्ति को कि यार ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ भी हुआ था। तो देखिए आप कोशिश करिए, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ कि जो रीजनिंग सोल्व करते हैं सबसे पहले अगर आप लोग, तो रीजनिंग में 50 से 60 मिनट आपके कब चले जाते हैं आपको पता नहीं चलता। वही मेरे साथ हुआ था। रीजनिंग के आप जब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बैठते हो तो टाइम बहुत जल्दी जल्दी जाता है। अब इसमें देखिए बोर्ड मास के रूल भी आ रहा है। बोर्ड मास के 3 क्वेश्चन आए थे मेरी शिफ्ट में, तो हो सकता है आपके उसमें भी बोर्ड मास के क्वेश्चन आए, तो बोर्ड मास भी आपको देख के जाना। औसत, एवरेज जो पूछ रहा है एवरेज, ठीक है, एसआई सीआई, इस और कौन से ट्रेन वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। ट्रेन वाले तो परमानेंट 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके, तो आपको ये भी देखकर जाना है। और गणित में और 2-4 टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि मोड और मीन के भी 1-2 क्वेश्चन आए थे, तो आपको ये भी देखकर जाना है। और मोड मीन वही एवरेज में ही निकल जाता है, अगर आप उसको एवरेज औसत करते हैं जिसको, वही मोड मीन वही कहलाता है। पर आपकी इसमें कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सिंप्लीकेशन के भी एक आध क्वेश्चन आया था, तो आपको ये भी देख कर जाना। अब मैं आपको जीके जीएस के टॉपिक बताता हूँ मेन, जिसमें केमिस्ट्री भी पूछ रहा है, फिजिक्स भी पूछ रहा है, और जीके जीएस के जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो भी पूछ रहा है। और करेंट अफेयर कितने मतलब कौन से साल का पूछ रहा है, 24 का पूछ रहा है, 25 का पूछ रहा है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखिए करेंट अफेयर में आपका 24 का सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। मेरी शिफ्ट में 3 या 4 क्वेश्चन आए थे करेंट अफेयर के, जिसमें कि सन 2024 का ही सारा कुछ पूछा था हमने। और जो वाद्य यंत्र वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, वाद्य यंत्र में आपको सारे देख कर जाना, जिसमें कि कौन व्यक्ति को अवार्ड्स मिले हैं या जो पद्मश्री पद्मभूषण मिलते हैं, उसमें कौन ऐसा महान व्यक्ति है जिसको कि इसमें कुछ उपलब्धि प्राप्त हुई है, तो उनको भी आपको ध्यान में रखकर जाना है। वाद्य यंत्र के नाम और वाद्य यंत्र से रिलेटेड कौन व्यक्ति कितना फेमस है उसको देखकर जाना है। और झील को देखकर जाना है, ठीक है। झील के बाद बांध, जो डैम, ये सब 2-3 चीज़ आपको जरूर देखकर जाना है। इसके बाद मैं आपको करंट अफेयर बताता हूँ। यूपीआई से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि यूपीआई में सरकार ने बढ़ावा देने के लिए कितना फंड जारी करा है या कितना फंड अभी इकट्ठा करा है 2024 में, तो उसमें कुछ ऑप्शन देंगे। तो इस तरीके के आपको ये ध्यान में रखकर जाना है। फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिस्ट्री में घाटी, जो सिंधु घाटी है सभ्यता, तो इसमें चंद्रगुप्त के आपको वंशज देख कर जाना है कि कौन सा वंश कब चालू हुआ था, कौन से फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर, क्योंकि उनकी क्रमांक भी पूछ ले रहा है, तो आपको ये भी देख कर जाना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें मेरे उसमें पूछा था कि 21(1) को जो एक्ट है, मतलब जो अनुच्छेद 21(1) है, ये किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा के अधिकार से संबंध। तो इस तरीके के अनुच्छेद भी आपको जो मेन है और जो अभी उनमें संशोधन हुआ है, इनको भी याद करके जाना है। और आपको मुख्यमंत्री देख कर जाना है कि कौन से राज्य का क्या मुख्यमंत्री और किसकी नियुक्ति अभी हुई है 2024-25 में, तो उसको भी आपको ध्यान में रख के जाना है। और जो विधानसभा और राज्यसभा की सीट है, लोकसभा राज्यसभा की सीट है, उनको भी देख के जाना, विधानसभा की सीटों को भी देख के जाना। और एक सदनीय और द्विसदनीय किस किस राज्य में विधानसभा है, आपको ये भी देख कर जाना है। तो ये इसी में से आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हमारी शिफ्ट में भी यही बने थे और यहीं से वो घुमा फिरा के पूछ रहा है। वो करंट अफेयर मैंने बता ही दिया है, 24 का आपको पूरा पढ़ के जाना है। इससे पहले का मुश्किल है कि इससे पहले का आएगा, सारा क्वेश्चन 24 से ही पूछ रहा है वो करंट अफेयर में। करंट अफेयर के आपको ये मानकर चलो कि 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं, आराम से 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं। आपको बताता हूँ कि केमिस्ट्री से कौन से क्वेश्चन पूछा। देखो केमिस्ट्री से पूछ रहा है कि भाई जब आप
जैसे उसमें क्या रहता है एब्जॉर्ब, जैसे शराब बनती है, वाइन बनती है, तो वो कौन सी प्रोसेस से बनती है, उसमें क्या प्रोसेस, उसका नाम क्या है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछ रहा है केमिस्ट्री के में, मेरे हिसाब से मेरी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिजिक्स के अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो फिजिक्स और जो साइंस, एक ही मान लो आप फिजिक्स और साइंस उसमें हो, तो फिजिक्स के एक या 2 क्वेश्चन थे, पर साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे साइंस के, जिसमें वो पूछ रहा है कि जैसे साइंस में मैं आपको बताता हूँ कि HIV का फुल फॉर्म क्या है। देखो आपको फुल फॉर्म भी पूरा याद करके जाना है। फुल फॉर्म के बाद कौन सी बीमारी वायरस से होती है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, उसका नाम क्या है। वो जैसे मेरे उसमें एक श्वेत, जैसे आपको अंतर, जैसे आप 2-3 क्लास मेरे हिसाब से खान सर वाली ले लेना, जिससे कि आप समझ जाओगे कि आपके जो ग्रंथियाँ रहती है वो किस तरीके से काम करती है और उनमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि वो प्रोसेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो RPF में। तो आप मेरी मानो तो आप खान सर की 2-4 जो बायोलॉजी की क्लास है उनको जरूर देख लेना, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन ना छूटे या फिर आप इनका गलत जवाब ना दे पाओ। क्योंकि जो खान सर की बायोलॉजी की क्लास है, अगर आप उसको देख लेते हो तो आपको ये क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल आपको ऐसा समझाते हैं कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है और आप वहाँ जाकर उसको टच करते हो और वो फिर आपका आंसर जल्दी से आ जाता है। तो आप ये जरूर देख कर जाना। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप पेपर और मेरे पेपर अटेम्प्ट करने का सोच रहा हो कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना। देखो पेपर सबसे पहले आपको रीजनिंग के क्वेश्चन को निपटाना है। रीजनिंग के क्वेश्चन निपटाने में आपका टाइम 50 से 40 मिनट कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा 35 क्वेश्चन में, क्योंकि वो हमारे साथ भी हुआ था। और कितने लोग अपसेंट है और प्रेजेंट है मैं आपको वो ही बता देता हूँ। हमारी शिफ्ट में 70 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी हमारे हॉल में, पर लोग सिर्फ जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे वो सिर्फ 30 थे, तो मतलब 40 लोग अपसेंट थे। तो इसी तरीके से हर एक हॉल में जितने भी व्यक्ति थे उनमें से आप ये मानकर चलो तो ये 30 से 40% लोग अपसेंट थे। और इसका जो आपको सभी लोगों को पता होगा कि जो फिजिकल है वो बहुत हार्ड होता है। इसमें 14 फीट जो रहता है वो आपको लंबी कूद, मतलब लंबा कूदना पड़ता है 14 फीट। फिर उसके बाद आपको हाई जंप जो रहती है वो 4 फीट की मारना पड़ता है, मतलब ऐसा एक डंडा लगा देते हैं उसके ऊपर से आपको कूदना पड़ता है, तो वो 4 फीट पे रहता है डंडा, 4 फीट पे आपको कूदना रहता है। और रनिंग आप सभी लोगों को पता है कि 5:45 में 1600 मारना, तो ये बहुत हंसी खिलाड़ नहीं है या फिर वो नहीं है हलवा कि आप जाओगे और फट से खा लोगे और आपकी नौकरी लग जाएगी। तो इसका फिजिकली बहुत हार्ड होता है। और जो हाइट हुआ या फिर वेट हुआ वो भी बहुत स्ट्रिक्टली जांच होता है, जैसे कि आर्मी में होता है। तो इसका फिजिकल बहुत हार्ड होता है। ये नहीं सोचना है कि हलवा हम खा लेंगे 1-2 दिन में और बस हमारी नौकरी लग जाएगी। और मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया कि पेपर आपको रीजनिंग सबसे पहले करना है। और ये मानकर चलना है कि रीजनिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 35 क्वेश्चन निपटाने में 30 मिनट का टाइम लगना चाहिए। 35 क्वेश्चन में 30 मिनट। अगर इससे ज़्यादा लगेगा तो फिर आप गणित छोड़ दोगे, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त और जहाँ मतलब जिसमें जितने भी लोगों से मैंने एग्जाम हॉल में मिला उन सबसे मैंने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि अगर आपने 30 मिनट से ज़्यादा टाइम दिया रीजनिंग में तो फिर आप गणित के क्वेश्चन छोड़ दोगे, या फिर आपने गणित में ज़्यादा टाइम दिया तो फिर रीजनिंग छूट जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो आपको क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। और ऐसे हर एक सेक्शन में क्वेश्चन आ रहे हैं 2 से 4 क्वेश्चन, जो कि आपके टाइम टेकन, अगर आप समझ लो आप 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि टाइम टेकन, अगर आप उनको टाइम देते हो तो फिर ये समझो कि आप आगे का एग्जाम और आगे के क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे और आपका टाइम निकल जाएगा। अगर आप उनमें उलझ गए तो उनको आपको स्किप करना और दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान देना है, भले उनका आंसर निकले या ना निकले। उनके चक्कर में रहोगे तो फिर आपका आगे के क्वेश्चन है वो सारे छूट जाएंगे और फिर आप पछताओगे कि हमको उसमें नहीं उलझना था और आगे के क्वेश्चन पर ध्यान देना था। तो रीजनिंग निपटाना सबसे पहले, रीजनिंग में आप ये समझ के चलो कि 30 क्वेश्चन आपको करना है, 30 या फिर 28-30 क्वेश्चन आपको करना ही करना है रीजनिंग में। इसके अलावा आपको जो जीके जीएस करेंट है उसमें केमिस्ट्री भी पूछ रहा है, साइंस भी पूछ रहा है, फिजिक्स भी पूछ रहा है, इसके 50 क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें आपको कितने करने चाहिए मेरी मानो आप, तो देखो इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ने पढ़े हैं कहीं ने नहीं पढ़े हैं, कहीं को वहाँ पर जाके डाउट हो जाता है। तो आपको जो आ रहा है वो तो आपको कर ही लेना, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डाउट है उसको छोड़ देना। और अगर मेरा आप सेफ मानो तो आपको 30 से 35 क्वेश्चन इसमें भी करना ही करना है, जो कि जीके जीएस साइंस करेंट अफेयर ये क्वेश्चन आ रहे हैं 50, इसमें आपको 30 से 35 क्वेश्चन पूरे करके ही आना है। जब भी आप कट ऑफ में आ पाओगे तो 30 वो होगा और 30 से 35 ये होगा, 70-75 मतलब 30 और 60-65 नंबर तो आपके यही होगा। ठीक है, 60-65 तो यही होगा। इसके अलावा आपका बचता है गणित। तो देखो गणित में अगर आप 10-15 भी सही करते हो तो आप कट ऑफ में जाओगे, क्योंकि इसकी भी कट ऑफ 80 से कम ही कम जाएगी, 80-85, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और मेरा आप अगर कहना मानो तो आपको स्कोर, मतलब आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, तो भाई आप क्वेश्चन ये समझ के चलो कि आपको सही तो 60 से 70 क्वेश्चन जरूर, जो बिल्कुल आप एक्यूरेट कर आओगे, कोई भी किसी कितना ही बड़ा माइकल लाल आ जाए वो मेरे क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएगा। तो ऐसे आपको 60 से 70 क्वेश्चन करके आना है। आप किसी भी कैटेगरी को, पर 60 से 70 क्वेश्चन आपको जरूर करके आना है, बिल्कुल ऐसे कि कितना ही बड़ा कोई माइकल लाल आ जाए वो नहीं। मैं वो क्यों कह रहा हूँ मैं आपको वही बताऊँगा। तो देखो, और सेफ मेरा मानो आप तो 80 क्वेश्चन आप सेफ है, अगर आपने 80 क्वेश्चन करके आए तो आप बिल्कुल सेफ हो। देखो क्योंकि मेरे हॉल में जितने भी लोग थे वो 1.5 घंटे में सिर्फ 50 से 55 क्वेश्चन ही कर पाए थे। मतलब 30 लड़के या लड़की थे, जिनमें कुछ लड़कियाँ थी कुछ लड़के थे। तो उन लोगों ने सिर्फ, कोई बोल रहा था कि भाई मैंने 63 करे, कोई बोल रहा था मैंने 55 करे, कोई बोल रहा था 65 करे, कोई कह रहा था भाई मैंने बहुत, मतलब रियली ऐसे कोई लड़के होंगे या लड़की जो बोल रही हो कि मैंने 70 क्वेश्चन करे, सब वो यही बोल रहे थे कि 70 से अंदर अंदर ही हो पाए। तो आपको डर बनाकर नहीं जाना। बहुत सारे लोग डरा रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, नहीं जाएगी भाई। आप समझो कि 10 से 12 गुना
लोगों को भी बुलाएंगे वो जो 4000 वैकेंसी, तो आप 4000 का 10 से 12 गुना कर सकते हो, कितना होगा। तो और इसका जो फिजिकल है वो बहुत हार्ड होता है। वो पेपर भी ऐसा नहीं है कि बहुत लो आ रहा हो, या जो क्वेश्चन है वो बहुत लो आ रहा है, मॉडरेट लेवल के आ रहा है, ना तो आसान बोल सकते हैं ना तो उनको बहुत हार्ड बोल सकते हैं। तो मैं आपसे यही बोलता हूँ कि 120 तो आप कर ही नहीं सकते हो, वो कर रहा तो वो बेवकूफ़ है। 120 क्वेश्चन करना मतलब हलवा नहीं है कि जो 120 क्वेश्चन करके जाए, जैसे जीडी में करके जाता है। ये जीडी से बहुत अलग है इसका लेवल, इसको जीडी से लेकर जीडी में ना मिलाएं, जीडी से बहुत अलग इसका क्वेश्चन का लेवल भी, और जो पेपर भी जीडी से बहुत अलग है। इसका फिजिकल लेवल देख लो या फिर आप एग्जाम लेवल देख लो और अन्य लेवल भी देख लो आपको, तो ये जीडी से बहुत अलग है। तो मैं आपको यही आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। अगर आपको भी इसमें कुछ अच्छा लगा हो कुछ बुरा लगा हो तो आप जरूर कमेंट्स करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।